प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो हमारे जीवन में लगातार होती रहती हैं। सच में एक मसीही जीवन एक बहुत कठिन जीवन होता है। कुछ लोग मसीही जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पीछे हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सी निराशाएं आ जाती हैं, हमारे जीवन में दुख हो जाते हैं, संकट आ जाते हैं और उस समय हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये उलझने क्यों आ रही हैं और उनसे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। परंतु हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। हमें परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन एक ग्राफ के समान होता है। कभी ऊंचाइयों में होता है और कभी गहराइयों में। ऊंचाइयों का मतलब है कि कभी हम आनंद में होते हैं, खुशी में होते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और गहराइयों का मतलब कि कभी हमारे जीवन में निराशाएं आती हैं, उदासियां आती हैं और उस समय हम सोचते हैं कि खुदा हमारे जीवन में ये उलझने क्यों आ रही हैं। परंतु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए बहुत से दुख उठाए, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, वो हमारे लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न होए परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हमें अपने जीवन में उस आशीष को देखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर के वचन कुछ इस प्रकार कहता है रोमियो के 8 के 17वें पद में, जब हम उसके साथ दुख उठाएं उसके साथ महिमा भी पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। जब हम अपने जीवन में दुख उठाते हैं उस समय हम सोचते हैं कि ये दुख हमारे जीवन में क्यों है, ये सताव हमारे जीवन में क्यों है, परंतु ये सताव हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए आता है। तब हम जब उस महिमा को देखते हैं तब हम धन्यवाद करते हैं कि हाँ खुदा तू हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर रोमियो के 8:28 में ये भी कहता है, जब हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। सच में आज मैं इन वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहूंगी। कभी कभी हमारे जीवन में जब दुख होता है, सताव होता है, तो हम सोचते हैं कि क्यों खुदा ये बातें हमारे जीवन में क्यों आ रही हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए, तब हम परमेश्वर की बातों को समझने पाएंगे। सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। इसलिए हमारे जीवन में जब दुख होता है, संकट होता है, तो उस समय हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि खुदा तू हमारे साथ है, हमें तो इस उलझनों से निकालने जा रहा है, हमें इन परेशानियों से निकालने जा रहा है। और सच में जब परमेश्वर हमें उन उलझनों से, परेशानियों से बाहर निकालते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ खुदा तू हमारे साथ है। अगर इस वचन के द्वारा आप उत्साहित होंगे तो मैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ कि ये सच में आमीन।